नमस्कार फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च, शोध, अभिवृत्ति। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च होता है पुनः खोज करना, किसी भी दी हुई जानकारी में पुनः खोज करना, या फिर नई नई जानकारियों की खोज करना, या फिर जो हमारे पास जानकारी है, जो भी डाटा है हमारे पास, उसको रचनात्मक रूप से किस तरह से हम इस्तेमाल करें, उसकी जानकारी ही क्या है? रिसर्च है। रिसर्च का अर्थ अनुसंधान या शोध किसी दी हुई समस्या को उद्देश्य बनाकर क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित लेखन तथा परीक्षण के द्वारा बेहतर नवीन सामायिक ज्ञान की खोज करना अनुसंधान का है। अनुसंधान का स्वरूप वस्तुनिष्ठ एवं तथ्य केंद्रित होता है। प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान होता है। अनुसंधान क्या है? दी हुई समस्या का क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित लेखन करके उसमें नवीनीकरण करके उस समस्या को दूर करना है। क्या है? शोध है। अब यह शोध कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ होता है, तथ्य केंद्रित होता है और वस्तुनिष्ठ होता है। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव होता है, ना कि बायस्ड होके या सब्जेक्टिव होके उसको किया जाता है। किसी भी क्षेत्र में शोध होता है वो एकदम न्यूट्रल होके किया जाता है। डाटा बेस होता है, यानी कि तथ्य केंद्रित होता है। प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। जो भी अनुसंधान होता है या प्रत्येक अनुसंधान कैसा होता है? वैज्ञानिक होता है। वैज्ञानिक सिस्टम क्या कहता है कि स्टेप बाय स्टेप तथ्यों के आधार पर किए जाने वाली जानकारी या दी जाने वाली जानकारी क्या होती है? ऑथेंटिक होती है। क्लियर? जैसे कि रिसर्च का अच्छा परिणाम, ये एक मोबाइल फोन है, ये रिसर्च का अच्छा परिणाम है। कैसे? आज से 20 साल पहले छोटे छोटे नोकिया के फोन आते थे। सबके वो नोकिया के फोन केवल बात करने के काम आते थे, और उससे भी पहले चिट्ठी से, कबूतरों से संदेशों को पहुंचाया जाता था। सिस्टम अपग्रेड होता चला गया रिसर्च के माध्यम से। आज की डेट में हम क्या करते हैं? एक छोटा कंप्यूटर सेट हमारे पॉकेट में लेके घूम सकते हैं, लेकिन 20 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर हमारी जेब में होगा। लेकिन ये क्या है? ये रिसर्च का परिणाम है। ठीक है, रिसर्च होती रही है और होती रहेंगी हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में। लेकिन रिसर्च साइंटिफिक होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, तथ्यों के आधार पर होनी चाहिए। क्लियर? शोध की परिभाषा, शोध के उद्देश्य, शोध का महत्व, शोध के प्रकार, अब ये सारे टॉपिक्स हम देखेंगे। हम परिभाषा देखेंगे। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार अनुसंधान क्या है? अनुसंधान किसी विषय के बारे में की जाने वाली सावधानीपूर्ण जांच है। अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी की सावधानीपूर्ण की जाने वाली जांच है। एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार रिसर्च क्या है? किसी विषय के बारे में सावधानीपूर्ण की जाने वाली जांच है। क्या? अनुसंधान। JW क्रॉसवेल के अनुसार क्या है अनुसंधान? अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करने एवं उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। अनुसंधान क्या है? JW क्रॉसवेल के अनुसार किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करना और उसको विश्लेषित करने की प्रक्रिया है। EJ मेशन के अनुसार ज्ञान हेतु वैज्ञानिक ज्ञान जांच पड़ताल से प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज है जो दिन प्रतिदिन समस्याओं का समाधान ढूंढने वाले अव्यवस्थित प्रयासों से अलग है। अनुसंधान क्या है? ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल है। सिस्टमैटिक ढंग से की जाने वाला शोध ही ऑथेंटिक होता है। इनके अनुसार, EJ मिशन के अनुसार। क्लियर? ठीक है। एग्जाम्पल जैसे है, मौलिक अनुसंधान के आधार पर जीन पियाजे ने मानव सिद्धांत दिया था। मौलिक अनुसंधान के तहत जीन पियाजे ने क्या दिया था? मानव सिद्धांत। पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक आएगा, उसमें पढ़ेंगे हम जीन पियाजे का मानव सिद्धांत। PV यंग के अनुसार अनुसंधान क्या है? अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके अनुसार नवीन तथ्यों को खोजने तथा पुनः तथ्यों के विषय वस्तु, उसकी क्रमबद्धता,
उसका अंतर संबंध, कार्य कारण, व्याख्या और निहित नैसर्गिक नियमों की पुष्टिकरण का कार्य सावधानीपूर्ण किया जा सकता है। यानी कि अनुसंधान में जो भी कार्य होता है, जो भी डेटा या जो भी जानकारी दी जाती है, वो सिस्टमैटिक, साइंटिफिकली, सावधानीपूर्ण, क्रमबद्ध तरीके से दी जाती है और उसी को फिर हम किसमें, शोध के अंतर्गत देखते हैं। या फिर एक अच्छा शोध वही होता है जो सिस्टमैटिक ढंग से, क्रमबद्ध तरीके से चले। एक बार और देख लेते हैं, अनुसंधान किसी विषय के बारे में, अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी की सावधानीपूर्ण की जाने वाली जांच है। किसके अनुसार, एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार क्या है, किसी विषय के बारे में सिस्टमैटिक ढंग से या फिर सावधानीपूर्ण की जाने वाली जांच है। क्लियर। JW क्रॉसवेल क्या कहते हैं, अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करना, किसी भी विषय के बारे में जानकारी को एकत्रित करना एवं उसको विश्लेषित करने की प्रक्रिया ही क्या है, अनुसंधान। किनके अनुसार, JW क्रॉसवेल के अनुसार। जे वशन के अनुसार ज्ञान हेतु वैज्ञानिक जांच पड़ताल से प्रयुक्त एक ऐसी व्यवस्थित एवं संगठित खोज है जो दिन प्रतिदिन समस्याओं का समाधान ढूंढने वाले हमारे अव्यवस्थित प्रयासों से अलग है। यानी कि वैज्ञानिक तरीका ही सही तरीका होता है किसी भी शोध के लिए। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने तथा पुनः तथ्यों की विषय वस्तु, उसकी क्रमबद्धता, अंतर संबंध, कार्य कारण, व्याख्या और निहित नैसर्गिक नियमों की पुष्टिकरण का कार्य सावधानीपूर्ण किया जा सकता है, PV यंग के अनुसार। क्लियर। अनुसंधान, रिसर्च, गणवेषणा, परिशीलन, खोज, मीमांसा, शोध, अनुशीलन, ये सब क्या है, ये रिसर्च के हिंदी वाले नाम हैं। ठीक है। अब अनुसंधान के उद्देश्य देखेंगे। वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, बेसिक उद्देश्य इसके 8 हैं। हम देखेंगे अनुसंधान के उद्देश्य से भी क्वेश्चंस आते हैं कि अनुसंधान या रिसर्च का या शोध अभिवृत्ति का उद्देश्य कौन से हैं, कौन से नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। फाइंड आउट करना होता है हमको कि शोध अभिवृत्ति के उद्देश्य कौन से हैं और कौन से नहीं है। ABCDE इस तरह के ऑप्शंस दिए जाएंगे। जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे। अब इसके उद्देश्य देखते हैं। बेसिक उद्देश्य 8 है। वर्तमान ज्ञान का संश्लेषण करना या समीक्षा करना। संश्लेषण क्या होता है, चीजों को जोड़ जोड़ के देखना, संश्लेषण होता है। और एक होता है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या होता है, चीजों को, कंडीशनों को तोड़ तोड़ के देखना होता है, उसके बाद शोध करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर तोड़ते हैं। मतलब वर्तमान ज्ञान, जो प्रेजेंट में नॉलेज है या जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको संश्लेषण करना, यानी कि जोड़ जोड़ के देखना वो ऑथेंटिक है, सही है या नहीं है, और फिर उनकी समीक्षा करना। वर्तमान परिस्थितियों की जांच करना एवं समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना। वर्तमान समय में जितने भी समस्याएं, जो भी परिस्थितियां चल रही है उनकी ऑथेंटिकली जांच करना, साइंटिफिक तरीके से जांच करना और फिर उसका समाधान करने का प्रयास करना अनुसंधान का एक और उद्देश्य है। सामान्य मुद्दों का विश्लेषण करना, जैसे कि मैंने अभी बताया था, विश्लेषण मतलब होता है टुकड़े कर करके देखना। जितने भी मुद्दे चल रहे हैं समाज में उन सबको टुकड़े कर करके देखना और फिर उनका अन्वेषण करना। अन्वेषण करना मतलब शोध करना, क्या वो सही है, जो भी समस्याएं आती हैं उनको किस तरह से विश्लेषण और अन्वेषण के माध्यम से दूर किया जा सकता है, ये भी अनुसंधान का एक उद्देश्य है। सामान्य मुद्दों का विश्लेषण एवं अन्वेषण करना, नई नई प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों का सृजन करना, जो कि इसका बेसिक है कि नई नई जानकारियों की खोज करना और उन जानकारियों का रचनात्मक तरीके से बेनिफिशियल प्रयोग करना। ठीक है। किसी नई घटना से परिचित होना, किसी क्षेत्र में नई अंतर्दृष्टि का विकास करना। अगला है वैज्ञानिक क्रियाविधि के द्वारा प्रश्नों का उत्तर देना। वैज्ञानिक क्रियाविधि क्या होती है, सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप बाय स्टेप तर्कों के माध्यम से क्या करना, प्रश्नों का उत्तर देना। अगला है मानव समाज को नवीन जानकारी एवं गति देना।
जो भी मानव समाज है उसको नवीन जानकारी देना, नई नई नॉलेज गेन करना, क्या है उद्देश्य है किसका, अनुसंधान का, रिसर्च का उद्देश्य क्या है, नई नई जानकारी, नए नए शोध करना जिससे कि जीवन प्रक्रिया आसान हो जाए और सत्य के ज्ञान एवं सही उद्देश्य की प्राप्ति करना। यानी कि हम यूनिवर्सल वे में कह सकते हैं सिस्टम को पॉजिटिव डायरेक्शन में अपग्रेड कर देना, जो कि मानव जीवन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवा सके, जैसे फोन, टीवी वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, वो सब सुविधाएं उपलब्ध करा सके। रिसर्च के माध्यम से जितनी भी समस्याएं हम सोच सकते हैं उन सारी समस्याओं का समाधान हो सके। ये किसका उद्देश्य है, अनुसंधान का उद्देश्य है। क्लियर? आज के इतना ही, नमस्कार।